अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिजवान खान पीके फैक्ट्स के साथ आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज हम आपको किस्त नंबर 16 के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अर्तुगरुल के वालिदैन का काफ़िला रवानगी को तैयार होता है। अर्तुगरुल अपने भाई को मकाराना अंदाज में दुआ देने जाता है। उसका दोस्त कहता है कि ये क्या, सुबह आप उससे मारने की कोशिश कर रहे थे और अब उसे दुआ देने जा रहे हैं। तो अर्तुगरुल कहता है कि मैं तीर के कमान से निकलने से पहले ही निशाने को जान लेता हूँ, क्योंकि अर्तुगरुल नाम है मेरा। जिलजान अपनी बहन को सिखा कर भेजती है कि रास्ते में खूब खिदमत मदारत करना, ताकि वो तुम्हें अपनी बहू बना कर रहें। आइमा खानम अपने बेटे को बताती है कि सरदारी इतना आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल है। बेटे, कबीले का इत्तेहाद कायम रखना, तभी ये कबीला तुम्हें सरदार मानेगा। खैमे में अभी ये बातचीत जारी होती है कि अर्तुगरुल खैमे में दाखिल होता है और भाई को सेहतयाबी की दुआ देता है और साथ ही साथ मोहतात रहने का कहता है। जब वो जाने लगते हैं, सलमान शाह का बेटा सिपाही रहमान को अपने चचा की तरफ देखते हुए कहता है कि सांप कभी दरवाजे से नहीं आता, मोहतात रहना। इस तरह काफिला अपनी मंजिल की जानिब चल पड़ता है। गुलदारू अजीब कशमकश का शिकार हो जाता है अपनी बीवी के लिए कि वो किन कामों में पड़ी हुई है, लेकिन क्योंकि उसके पास अभी सबूत नहीं होता, इसलिए वो उस पर कोई बात नहीं करता। वो उठकर अपने चचा के कमरे में जाता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि कल क्या हुआ और किसने किया, लेकिन बाबा के ठीक होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। उधर दूसरी तरफ वो लड़की जिसने भेड़ का बच्चा छुपा रखा था, वबा का शिकार हो जाती है। टाइटस बच्चे और अर्तुगरुल के दोस्त को लेकर अपने सलीबी महल की तरफ रवाना हो जाता है। वहाँ का साबका बादशाह जो मुसलमान हो चुका था, उनकी कैद में होता है। उसे सलीबी किसी संदूक के लाने के लिए कायल करने की कोशिश करते हैं। उसकी बेटी एलानोरा को भी उसके सामने मार दिया जाता है, लेकिन वो बादशाह संदूक लाने को तैयार नहीं होता, जो कि इब्नुल अरबी की तहवील में होता है। हलब में कैदी से पूछगिछ के दौरान कैदी वज़ीर आज़म शहाबुद्दीन और इस्मा के सामने जहर खा लेता है। शहाबुद्दीन इस्मा से कहता है कि ये राज ही रहे, ये कैदी हमें महल के गद्दारों का बता सकता था। बादशाह का वज़ीर नासिर और इस्मा यानी अफ्तालिया दोनों असल में सलीबी होते हैं। कैदी को जहर इस्मा ही पहुंचाती है। ये लोग मुसलमानों के देरीना मसलों से वाकिफ़ होते हैं, यानी शराब और शबाब, और वो बखूबी जानती है कि किस मौका पर इस चाल को इस्तेमाल करना है। वो दोनों मिलकर अल अज़ीज़ को उसके मामू शहाबुद्दीन के खिलाफ भड़काने के लिए तैयारी करते हैं कि वो उसे बताएंगे कि शहाबुद्दीन सलीबियों से मिला हुआ है। अर्तुगरुल हलीमा और शहजादे के साथ हल्ब पहुंच जाता है। शहजादे का बेटा शहीर वहां मौजूद नहीं होता। ये जानकर अर्तुगरुल परेशान हो जाता है। थोड़ी देर बाद अर्तुगरुल को शेख इब्नुल अरबी का पैगाम आता है, तो वो उनसे मिलने चला जाता है। अर्तुगरुल को बहुत ही प्यार से इब्नुल अरबी खुशामदीद कहते हैं। अर्तुगरुल कहता है कि शेख, मैंने आपको ख्वाब में देखा, आपने आकर मेरी मदद की और मुझे उस कातिल से बचाया। इस पर इब्नुल अरबी कहते हैं कि अपना ख्वाब कभी किसी को मत बताना, और मिसाल देते हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी अपने वालिद को जब अपना ख्वाब सुनाया, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इन्हें भी मना फरमाया था कि अपना ख्वाब किसी को मत सुनाओ। आपका राज तब तक राज रहता है जब तक आपके सीने में रहता है। अपने राजों को किसी पर जाहिर ना करो। अभी इब्नुल अरबी और अर्तुगरुल बात कर रहे होते हैं। वज़ीर आज़म शहाबुद्दीन भी इब्नुल अरबी की खिदमत में हाजिर हो जाता है। इब्नुल अरबी उन दोनों की मुलाकात करवाते हैं और फरमाते हैं कि शेख अब्दुल गिलानी फरमाते हैं कि परिंदे हमेशा अपने हम जिन्सों के साथ उड़ते हैं, शाहीन शाहीनों के साथ और कव्वे कव्वों के साथ। और इब्नुल अरबी उनको कहते हैं कि आप दोनों बातचीत कर लें, क्योंकि आज से आप दोनों एक दूसरे की ताकत बनेंगे। वज़ीर आज़म शहाबुद्दीन अर्तुगरुल से पूछते हैं कि उस रोज़ उन सलीबियों ने आप पर हमला क्यों किया, और अर्तुगरुल के इलाके में वबा का जिक्र करते हैं। तो अर्तुगरुल कहता है कि जब तक मैं वहाँ था तब तक तो ऐसा कुछ नहीं था, और मेरे पहुँचने से पहले खबर आप तक कैसे पहुँच गई। तो वो बताते हैं कि हमारे वज़ीर
नासिर के मुखबरों ने उसे खबर दी है कि काई कबीले में वबा फैल चुकी है। तो अर्तुगरुल को शक हो जाता है। वो कहता है कि जिस दिन मुझ पर हमला हुआ तो मैं दूसरे कातिल को पकड़ने ही वाला था कि नासिर ने उसे कत्ल कर दिया। इस तरह उन दोनों को अंदाज़ा हो जाता है कि नासिर भी किसी न किसी तरह मुलव्विस है। शहाबुद्दीन उसे कहते हैं कि सुबह अल-अज़ीज़ से बात करूँगा। वो खुद बात की तह तक पहुँच जाएगा और यहाँ ये किस्त ख़त्म हो जाती है। अगली किस्त के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।